मेंसेस इसमें बाज़ दफ़ा बहुत जल्दी टू प्रोफ्यूज, बहुत ज़्यादा और लॉन्ग लास्टिंग, ये इलामतें भी आपको मैंने बहुत सी दवाओं में बताई हैं। बाद में बताया था जल्दी मेंसेस और ज़्यादा, बाद में लेट मेंसेस और ज़्यादा, बाद में जल्दी और कम, कई किस्म की दवाएं बता चुका हूं। जब आप ये देखते हैं तो इस नोट के साथ उन नोटों की तलाश करें जो पहले आप लिख चुके हैं या लिख चुके हैं, और उनसे मुआवजा करके देखें कि ये इलामतें तो आम औरतों में पाई जाती हैं। कई औरतें बताती हैं कि मेंसेस ज़्यादा हैं और जल्दी हो जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, जो पीरियड है उससे आगे वक्त गुजर जाता है। तो ऐसी सूरत में वो दवाएं कौन कौन सी हैं और जहन के लिहाज से उन पर फिर आप इलामतें बांधें कि जब कोई बताएगा तो मैं अंदाज़ा करूंगा कि ये मोटी औरत है, पतली है, कौन सी आसान इलामतें ऐसी हैं जो जल्दी से पूछूं और जल्द तर असल दवा की तरफ रहनुमाई हो जाए। ये ज़रूरी होता है इसके नोट्स के मुताले में। अब इसमें जो मेंसेस के अलावा औरतों में जो इलामतें हैं, जैसे मैंने फास्फोरस में भी आपको बताई थी कि ड्रैगिंग डाउन पोजिशन सिचुएशन, जैसे बाहर निकल रहे हैं, आज़ाद ढीले होकर लटक गए हैं, सुराइनम में भी ये पाई जाती है, फास्फोरस में भी पाई जाती है, और इस दवा में भी बहुत नुमाया है ट्यूबरकुलिनम में। और फास्फोरस खुद ट्यूबरकुलोसिस की चोटी की दवाओं में से है। तो डिस्क्रेजिया यानी वो अंडरलाइंग मेलोडी जो बीमारी पैदा करने वाला मरकज है, वो बसा औकात एक ही होता है और कुछ इलामतें फर्क के साथ जाहिर होती रहती हैं। तो वो दवाएं जिनमें रिलैक्सेशन, नीचे गिरना है, उनका लंग्स की गहरी कमजोरियों से भी ताल्लुक है और ज्यादातर ट्यूबरकुलर बीमारियों से उसका ताल्लुक है। सुराइनम से भी ताल्लुक है, लेकिन इस ज़िम्न में मैं आपको बाद में किसी दवा के ज़िम्न में ये बताऊंगा कि सोरा और ट्यूबरकुलर और साइकोटिक असरात कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ अलग होते हैं, और इनको पहचान कर एक दूसरे से अलग करना किस हद तक ज़रूरी है या फ़ायदेमंद है या बेज़रूरत है, छोड़ दे झगड़े को। जो भी साफ इलामतें नज़र आए उसके मुताबिक इलाज करें। ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा किसी वक्त पे उठा रखते हैं। अगर लंबे अरसे तक मुझे याद ना है तो मुझे बता देना, मगर है ये दिलचस्प मजमून। मसलन मिसाल के तौर पर मैं डॉक्टरों के जहन में एक सवाल बेदार करना चाहता हूं कि ये कहा जाता है कि जो बरस है ये सोरिक दवा है, सोरिक दवाओं से ताल्लुक रखती है, एंटीसोरिक दवाएं बरस में काम आएंगी। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि कहीं इसका सिल से तो ताल्लुक नहीं है। सिल्ली अमराज से मेरे नजदीक इसका ज्यादा गहरा ताल्लुक है, और वो मरीज जिनका बेस सिल हो उनमें ये बीमारी भी और इससे मिलती जुलती बाज गहरी बीमारियां पैदा होने के ज्यादा एहतमालात होते हैं। देखने वाली बात है कि ये कहां से निकलती है। ये सुपराड्रिनल कॉर्टेक्स, क्या नाम है इसका असली? सुप्रारीनल या एड्रिनल, सुपरारीनल या एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये कुलाहे गुर्दा है और इसका ताल्लुक गुर्दे के अंदर के हालात से कोई नहीं है। ये गुर्दे की चोटी पर एक ग्लैंड पड़ा हुआ है जो टोपी कहलाती है उसकी, गुर्दे की टोपी। कुलाहे गुर्दा इसीलिए उर्दू में इसको कहते हैं, कुला कहते हैं टोपी है ताज को। तो उसके अंदर अगर बीमारी हो तो वो फिर जो पिगमेंट्स की तकसीम या बराबर की उसका फैलाव बराबर का है उस पर असरअंदाज हो जाती है। और सुप्रारीनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल कॉर्टेक्स में मेरे नजदीक बेसिलिनम सबसे अव्वल मुताले का मोहताज है, क्योंकि ट्यूबरकुलर जो बैठने की जगह हैं, उसके अंदाज हैं जो, उनमें एक ऐसी जगह भी है
ग्लैंड्स के अंदर जाके ट्यूबरकुलर मादे बैठ जाते हैं, वहां फिर बद असरात दिखाते रहते हैं। इसलिए ऐसे मरीज जिनमें रोजमर्रा की हमारी टकसाली की दवाएं काम ना करें, उनमें ट्यूबरकुलिनम से भी फायदा उठाना चाहिए। ट्यूबरकुलिनम ऊंची ताकत में दे के देखें, और फिर अगर आपको नुमाया फर्क नजर आए तो फिर मुझे भी बताएं। मैंने तो इसको जल्दी अमराज में जिनका ताल्लुक सोरा से नहीं था, जाहिर मुझे नजर आ रहा था कि फर्क है, और मरीज की इलामतें ट्यूबरकुलोसिस, उनमें इसको बहुत मुफीद देखा है। ट्यूबरकुलोसिस के जो असरात हैं जिल्द पर भी आते हैं, इसलिए वो सोरा से मुशाबे हो जाते हैं।